फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग हम सूरजकुंड में कवर करने जा रहे हैं। सूरजकुंड साउथ दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर क्राफ्ट मेला देखने के लिए आते हैं। जी हाँ, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी इस डेस्टिनेशन पर इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर लगता है, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया के सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी ईयर वी हैव वन मेजर स्टेट एंड वन मेजर कंट्री विच इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सारी जो थीम होती है वो उस कंट्री के अराउंड होती है, सारी जो थीम होती है वो उस स्टेट के अराउंड होती है। और 15 दिन में यहाँ पे करीब 15 से 20 लाख लोग इस मेले को देखने आते हैं। और अपने आप ये for people who love craft, for people who love food, for people who love dances, traditions, they want to know more about the traditions of different states, this is the perfect place. जी हाँ, सूरजकुंड से बेहतर और ऐसा स्थान हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सारे कल्चर्स का एमलगमेशन होता है। अलग अलग कल्चर्स यहाँ सब आकर एक साथ मिलते हैं और ये 15 दिन जो होते हैं ये पूरे मौज मस्ती के होते हैं। राइट, सूरजकुंड का जो टोटल एरिया है वो है अप्रॉक्सीमेटली 265 एकर्स। इमेजिन 265 एकर्स का एक लश ग्रीन एरिया। सो ये साउथ दिल्ली के लिए और फरीदाबाद के लिए लंग्स का काम करता है। और जिस जगह पर ये सूरजकुंड है यहीं से अरावली रेंज शुरू होती है। फाइन, नाउ व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल रेलिवेंस ऑफ दिस प्लेस? This place was developed by a king called अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने इस जगह को, सूरजकुंड का जो रिजर्वायर है, उसे 10th सेंचुरी में बनवाया था एंड इट इज डेडिकेटेड टू गॉड सन। अनंगपाल was a big devotee, was a big believer in the powers of sun, और भगवान सूर्य को अर्घ देने की दृष्टि से, भगवान सूर्य की पूजा करने की दृष्टि से इस रिजर्वायर को बनवाया गया था। वेल, ये जो जगह है ये साउथ दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में है और यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, जो यहाँ से करीब करीब 3 किलोमीटर की दूर पड़ता है। और वहाँ से ऑटोज़ और ई रिक्शाज यहाँ बहुत कन्वीनियंटली आपको ला सकते हैं। अगर आप अपने कन्विंस से आना चाहते हैं, अपने व्हीकल से आना चाहते हैं, नथिंग लाइक दैट। अदरवाइज बस सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल। सो दिस प्लेस इज वेरी वेल कनेक्टेड विद मेट्रो, वेरी वेल कनेक्टेड विद रोड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस। फाइन, सो लेट्स गो एंड चेक आउट। और ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, दिस इज सूरजकुंड टूरिस्ट रिसोर्ट का मेन एंट्री है। नाउ दिस प्लेस वाज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अराउंड 35 इयर्स अगो। 35 साल पहले इस जगह को डेवलप किया गया था और तब से ये क्राफ्ट मेला यहाँ पर हर वर्ष लगता है। वो सूरजकुंड का सबसे अहम हिस्सा है। दिस इज कॉल्ड Danteshwari Devi Gate. It was developed way back in 1992. Wow! Can you see what a massive structure is there? Fine. ये सामने आपको एक सिंह दिख रहा है और जिसके ऊपर देवी बैठी हैं, और ये बिल्कुल साथ में जो उनके यहाँ पर आपको उनके ढोल नगाड़े बजाने वाले दिखेंगे दोनों साइड्स पर। फाइन, जो देवी का स्वागत कर रहे हैं, देवी की शान में शायद कुछ गीत या भजन गा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के ट्राइबल फोक आर्ट्स को डेडिकेटेड है ये दंतेश्वरी देवी गेट, और ये प्योर कास्ट आयरन का बनाया गया है 1992 से। और अगर आप आज देखें तो 30 साल हो गए हैं इसको बनाए हुए, बट आज भी ये उतने ही बेहतरीन तरीके से आपको चमकता दिखाई देगा। ये जो स्पॉट है यहाँ पर सारे डिफरेंट जो डिज़ाइनर्स हैं दिल्ली के फेमस, उन सब के बुटीक्स यहाँ इसके अंदर हैं। सो बहुत सारे लोग जो स्वांकी अटायर, स्वांकी ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं वो इस जगह पर आते हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से छोटे छोटे से
बुटीक्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। Fine. Can you see these small cottages? So these small cottages are actually the boutiques of different designers. के छोटे छोटे हट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये करीब करीब 500 से 600 ऐसे हट्स बनाए जाते हैं जिनमें जो क्राफ्टमैन हैं वो अपने क्राफ्ट्स का एग्जीबिशन करते हैं। ओपन एरिया होता है, बहुत सा डांस, बहुत सा खाना, बहुत सा फन, बहुत सा एंजॉयमेंट सब साथ साथ चलता रहता है और इतना मज़ा आता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद। यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था आपसे कि यहाँ हर स्टेट का पार्टिसिपेशन होता है क्राफ्ट मेला में, तो उस स्टेट का जो कोई पॉपुलर बिल्डिंग, कोई आइकॉनिक स्ट्रक्चर होता है उसका रेप्लिका आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। सो ये सबसे पहला है, दिस इज द रेप्लिका ऑफ चार मीनार हैदराबाद। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर जिसके लिए सूरजकुंड जाना जाता है। अब हम उस जगह की तरफ जा रहे हैं और ये वो रिजर्वायर है जो 10वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल तोमर के द्वारा बनाया गया था। इस समय आपको ये बिल्कुल सूखा दिखाई देगा, बट ये जलाशय पूरी तरह से पानी से सराबोर हो जाता है ड्यूरिंग रेनफॉल्स। इमेजिन कितने बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर इस रिजर्वायर को बनाया गया है। ये देखिए, कोई बड़ा फंक्शन होता होगा, ये इतने सारे लोगों के बैठने का यहाँ स्पेस डेवलप किया गया है। चारों तरफ अगर आप देखें तो आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर आज भी इन पूरी स्टेप्स पे लोग बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि 5 से 7 हजार लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। किस उद्देश्य से इस तरीके के एक स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था, किस उद्देश्य से इस तरीके के एक स्ट्रक्चर को बनाया गया था, शायद आज हमारे पास वो एक सटीक रीजन नहीं होगा। और वो बैकड्रॉप में आपको कॉटेजेस दिख रही होंगी, बहुत सारी कॉटेजेस हैं वहां पर। सो ये सूर्य देवता की उपासना हेतु, सूर्य देवता को अर्घ देने की दृष्टि से इस जलाशय का निर्माण करवाया गया था और तब से इस एरिया को सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। फाइन। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो अपने आप में मुझे लगता है बहुत दृढ़ शक्ति वाले, बहुत अलग सोच वाले लोग रहे होंगे, जिनकी दिव्य दृष्टि में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद एक आज आम इंसान के लिए समझ पाना उतना संभव नहीं है, समझ पाना उतना आसान नहीं है। और आज अगर आप एक इस तरीके का मैसिव स्ट्रक्चर बनवाने की कोशिश करें तो सबसे पहले द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिक्वायर्ड वुड बी माइंड बॉगलिंग, और जितना समय और जितना संसाधन आपके लगेंगे वो बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। और अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं को कैसे आपस में जोड़कर, आज हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट में जान है और इस सीमेंट में जान है और उस सीमेंट में जान है। अरे इन्होंने तो मिट्टी और गारे का प्रयोग करके इन बड़ी बड़ी शिलाओं को आपस में जोड़ दिया। उनके बनाए हुए उस गारे में कितनी जान थी कि जो आज 1200 साल होने के पश्चात भी उतनी ही मजबूती से समय के थपेड़ों को झेल रहा है। तो एक्चुअली जान तो उनके गारे में थी, हमारे सीमेंट में तो आज जान नहीं है। अगर जान होती तो आज आपको रोज बिल्डिंग गिरने की और रोज बिल्डिंग्स कोलैप्स होने की खबरें ना मिल रही होती। सलाम है हमारे ऐसे पूर्वजों को, सलाम है उनकी कारीगरी को, सलाम है उनकी सोच को, जिन्होंने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप करे।
We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको हमारा ये सूरज कुंड का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स एक्चुअली हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे द्वारा डेवलप किया गया कंटेंट लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और दैट गिव्स अस अ चांस अपॉर्चुनिटी टू मेक बेटर कंटेंट। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर से हाजिर होऊंगा आपके पास एक नए व्लॉग के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड, जॉयस।